श्री रामचरितमानस कथा नवा पारायण पंचम दिन के उपाख्यान में वशिष्ठ जी द्वारा भरत को बुलवाना। राजा दशरथ जी के शरीर त्याग का समाचार सुनकर सभी रानियां, सेवक, दास दासियां और नगर के स्त्री पुरुष सभी रो रो कर कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। रोते रोते सारी रात बीत गई। प्रातः काल गुरु जी ने आकर सबको धीरज बंधवाया। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारऊ सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दोत बोलाए बहुर यस भाषा। धामहु बेग भरत पहिछाहू, नृप सुध कतहु कहूँ जन काहू। महाराज दशरथ के शरीर को नाव में तेल भरवा करके उसमें रखवा दिया और दूतों से कहा कि तुम अति शीघ्र भरत के पास चले जाओ और परंतु महाराज की मृत्यु का समाचार किसी से मत कहना। वहां जाकर सिर्फ इतना ही कहना कि भरत जी को गुरु जी ने अति शीघ्र बुलवाया है। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन नाम के 5 दूतों को कैकेयी देश अर्थात भरत के ननिहाल भेजते हैं। कहा था कि तुम भरत से जाकर केवल यही कहना कि पुरोहित्यास्तम कुशलम प्रा सर्वे चामंत्रिणा त्वामरणस्य निर्याहि कृत्याम कृत्यायिकम त्वया। हे कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। माँ चैवं प्रेषितं रामं, माँ चस्मे पितरं ऋतं, भवन्तं शशुगत्वं राघवाणमितं क्षयम्। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता के मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों को के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी न करना। गुरु जी की आज्ञा पाकर दूत कैकेयी देश को चल दिए। उधर जब से अयोध्या में संकट गहराया था तभी से भरत जी ने रात में भयानक स्वप्न आने लगे। भरत जी ने अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, शंकर जी का रुद्राभिषेक करते थे, अपने माता पिता और भाइयों की कुशलता की कामना करते थे। यही विधि सोचत भरत वन धामन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत वहां पहुंच गया। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वह गणेश भगवान को मनाकर चल पड़े। भरत गुरु जी का आदेश सुनकर अपने नाना अश्वपति से आज्ञा लेकर हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए शीघ्रता से चले। उनको एक निमेष 1 वर्ष के समान बीत रहा था। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे, कौवे बुरी जगह बैठकर काँव काँव कर रहे थे। नदियां, तालाब, वन, बाग तथा अयोध्या दूर से ही भयानक लग रहे थे। आपित्तमालम शोभाने अस्मृष्टान जिराण चा, देवागरिणान शून्यानि नाभेत्तिहीन यथा पुरा। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई दिए, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं है गए हैं, ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं रही। देवतार्चनां प्रवेद्यस्यं यज्ञगोष्ठास्तेव च, मालार्पणे राजन्ते नाट्यं
पर्यानिवार्यथा दृश्यन्तो वाड्योपाद्यं नायता पूर्वमत्रं वै ध्यानं संगबृहगतं नष्टव्यापारयन्त्रिणाम्। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं शोभित नहीं हो रही है। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका मन हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण संकुचित हो रहे हैं। देवयतनं चैत्य सुदीनं पक्षिमृगास्था मलिनं च अश्रुपूराक्षं दीनं ध्यानं कृशम् संस्त्रे पुंसं चापस्यां जनम उत्कंठितं पुरे। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर उनका निवास है, वह पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का सुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह सब दिन चिंतित दुर्बल उत्कंठित हैं। वाल्मीकि रामायण सर्ग 38 से 43 तक। और जन मिलहिन कहीं कछु गावई जो हरि जाए भारत कुशल पूछे न सकई भय विषाद मन माई। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ नहीं कहते, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। भरत जी को अयोध्या के बाजारों को देखकर ऐसे लग रहा है मानो चारों तरफ से आग ही आग लगा दी गई हो। भरत जी ने महल में जाकर कैकेयी से मिले। कैकेयी ने भरत से अपने मायके की कुशल क्षेम पूछी। भरत ने ननिहाल कुशल क्षेम बताकर भरत जी पूछने लगे, हे माता पिताश्री, सभी माताएं श्री राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ पर हैं? उनकी कुशल सुनाओ। भरत के वचनों को सुन करके कैकेयी के नेत्रों कपट नीर भर कर कहने लगी, हे पुत्र, मैंने मंथरा के सहयोग से सभी कार्य सिद्ध कर दिए हैं। कछुक काज विधि बीच बिगारूं, भोपत सुरपति पुर पगुधारूं। या गतिम सर्वभूतानां ताम गति ते पिता गता, राजा महात्मम तेजस्वी या योजुकम शताम गति। हे बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सतगुरुओं के आश्रय दाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वह भी प्राप्त हुए हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 72-15 से। या गति धर्मशीलानां वश्यं देवदयाजिनां, ताम गति गतवाद्यम पिता ते पृथ्ववत्सला। हे पृथ्ववत्सल, अश्वमेधाद यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गति होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 7-65 से। अपनी माता कैकेयी के मुख से ऐसे समाचार सुनकर भरत जी हाथ पिताश्री ऐसा कह करके विलाप करने लगे, कहने लगे, हे पिताश्री, मैं चलत न देखन पाऊं तो ही, तात न राम ही सौंपऊं मोहि। आपको स्वर्गवास के समय देख भी नहीं पाया और आप मुझे श्री राम जी को ही सौंप कर गए। फिर धैर्य धारण कर पूछने लगे, हे माता, पिताजी के मरने का कारण क्या हुआ था? अधहु में सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कैकेयी ने पूरा वृत्तांत भरत को बता दिया। भरत ही बिसरऊं पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पाऊं जान जिया,
थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने ही जान करके वह मौन होकर स्तंभित हो गए। उनकी बोली बंद हो गई और मन सुन्न हो गया। भरत जी की ऐसे दशा देख करके कैकेयी कहने लगे, हे पुत्र, महाराज दशरथ जी सोचने योग्य नहीं है। उन्होंने जीवित अवस्था में ही पुण्य और यश कमा करके संपूर्ण फल प्राप्त कर अंत में इंद्रलोक को चले गए। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर भरत जी की ऐसी दशा हुई मानो पके घाव पर ही किसी ने अंगार छुआ दिया हो। शोकाकुल होकर कहने लगे, हे माता, तेरी ऐसी दुष्ट रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया। पेड़ को काट कर पत्ते में पानी दिया है, मछली जिंदा रखने के लिए पानी ही उलीच डाला है, मेरा हित करने के बजाय अहित कर डाला है। तू अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ। यज्ञम सुखवारम सुखम तरमाधे विशेषज्ञ ज्ञानम तो दुर्विदतम ब्रह्मापि नरम नारंजयत। नीति शतक से अशिक्षित व्यक्ति सरलता से समझाया जा सकता है, विद्वान को और भी सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु अल्पज्ञ मूर्ख व्यक्ति को, जो अपने को विद्वान मान बैठा है, उस इंसान को क्या ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तो जननी भय विदिशन कछुन समाय बसाए। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी के समान पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता, तू ही क्या किया जाए। विधाता ने सब कुछ भी बस नहीं चलता। असमं भासि पापे में घोरे तुम मृतघातिनी, पापे तो तद्गर्भ जातो हम पावास्मिं सांप्रतम। अहम अग्निम प्रव्याक्षम विषम चावक्षाभ्यामहम, खड्गेन वातं चात्मान हत्वं यामि यमक्षमम्। भृत्यघातानि तुष्टे त्वं कुंभे पाकं गमिष्यसि। भरत जी कहते हैं, अरे पापनी, तू सब बात करने योग्य नहीं है। अरे घोरे, तू अपने पति की हत्या करने वाली है। अरे पापो, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब मैं तो भी प्रत्यक्ष महापापी हूँ। मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा या विष खा लूंगा। खड्ग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा। हे भ्रातृघातिनी, हे दुष्टे, तू भी कुंभी पाक नरक में पड़ेगी। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 7:80-81 से। तम कृष्टे में पिता वृत्तो रामाश्रासिता, अयसो जीवलोके चा तत्वायं प्रतिपादितम। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। मातृरूपे मामित्रे नृशंसे राजकामुखे, नाते अहम भविष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनीम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 74:6-7 से। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाली दुराचारी पतिघातनी तू माता के रूप में ही मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। हे माता कैकेयी, विधाता ने श्री राम का विरोध करने वाले मुझे तेरे उदर से प्रकट किया है।
इसलिए इसलिए एक ही मार्ग आज भोले भटके को भाता है। तो नहीं आज से मेरी माँ जो रही आज तक माता है। राधे श्याम रामायण से। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाए, जरई गातरिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तहाँ आए, बसन विभूषण विविध बनाए। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता है। उसी समय भात भात के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी रस भर सुलखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तक कुबर मारा, पर मुँह भर मह करत पुकारा। उसे सजी देख करके लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहूत मिल गई है। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाते हुए मुंह के बल जमीन पर जा गिरी पड़ी। परम दृष्टे परेशान यदमानस्तम भविष्यते, परेशान क्लेदनम करमम ना कार्यम तद कदाचनम। शास्त्र से जो दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही अपने लिए फलित होता है। ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। मंत्रा का कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से रक्त बहने लगा। शत्रुघ्न जी उसकी चोटी पकड़कर खींचने लगे। भरत जी ने दया करके उसे छुड़वा दिया। भरत जी कहने लगे, हे भाई शत्रुघ्न, मेरी माता ने जो कार्य किया वह ना तो उसके हित में रहा और ना मेरे ही हित में रहा, ना महाराज दशरथ के हृदय में आनंद देने वाला हुआ। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को तो महान कष्टकारक हुआ है। तन थिर मन थिर वचन थिर, और सुरत थिर होय। का रघुबीर पलक को कल्प न पावे कोय। किस्मत तो देखिए कि कहाँ जा टूटा कमन, दो चार हाथ जब की लम्हे वाम रह गया, लम्हे वाम रह गया। भरत जी कहने लगे, हे भाई, अब तो हम सर्वंतर्यामी श्री राम के ही शरण में जाएंगे, क्योंकि वह ही मेरी निरपराधता को जानने वाले हैं। राम नाम जीवन तो अल्पकाल, ताऊ में सोच सोच करिबे को कहा, और कहा कहाँ कीजिए। वेदन को पारना पुराणन को अनंत नाए, बारी बहु तेरी चित कहाँ कहाँ दीजिए। कवितन की कला अनेक, विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब ही की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा तो श्री राम नाम लीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।